तो देखिए इस वीडियो में हम दो मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्सेस को, उसको जरा समझ लीजिए। ये हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं जिनका ऑर्डर 2 into 2 है। तो सबसे पहले a into b फाइंड आउट करना है, देन आपको b into a फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या b into a और a into b दोनों इक्वल आ सकता है या फिर अलग होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखेंगे हम, a into b दोनों मैट्रिक्सेस को लिख लीजिए आप, जो है आपके पास 3 4 4 2। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 3 1 4 5। तो जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपको जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसके रो को सिलेक्ट करना है और दूसरा जो आपका मैट्रिक्स है उसके कॉलम को सिलेक्ट करना है। और हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट से ही होगा, सेकंड के साथ नहीं होगा, और इनका फिर जो सम आएगा उसको हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम की इंटू होगी। ठीक है बच्चों, याद रखें, पहले फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से होगी। तो पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, तो 3 की इंटू 3 के साथ कीजिए 9 हो जाएगा, 4 की इंटू 4 के साथ कीजिए 16 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद फर्स्ट रो की इंटू सेकंड कॉलम के साथ में कर दीजिए। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, याद रखें फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकंड। तो फर्स्ट की इंटू फर्स्ट के साथ करेंगे तो इट विल बी 3 1 जा 3, सेकंड की सेकंड के साथ कीजिए 4 5 जा 20। अब इसके बाद फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की इंटू पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, और वही ऑर्डर चलना है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड। तो 4 की इंटू 3 के साथ 4 3 जा 12, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ में 4 2 जा 8। अब ये भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट सेकंड रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब सेकंड रो की इंटू सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 4 1 जा 4, और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट के साथ 2 5 जा 10। तो इनको आप अब ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 25, ये 23 और ये 20 और ये 14। ये हमारा आंसर है। अब ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे b इंटू ए कर लीजिए। b इंटू ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लीजिए पहले b, ये है 3 1 4 5। इसके बाद a जो है हमारे पास ये है 3 4 4 2। इसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे b इंटू ए। तो b इंटू ए फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वही सीक्वेंस यहाँ भी चलना है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। तो 3 3 जा 9 और फिर 4 1 जा 4। इसके बाद ये 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2। इसके बाद 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, और इसके बाद है 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10। इसको आप ऐड करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा 13, ये है 14 और ये 32 और ये 26। तो जरूरी नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आए। तो यही हमारा सोल्यूशन है। इसमें मुझे a और b दो मैट्रिक्सेस दे रखे हैं, मुझे a इंटू बी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे a और b दोनों मैट्रिक्सेस को लिख लीजिए। ये है 3 1 4 2 0 2 1 3 1, और सेकंड मैट्रिक्स ये है 3 5 1 0 1 1 2 3 1। अब आप यहाँ पे a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। तो कर दीजिए पहले फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है उनकी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंटों से करें। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, तो 3 की इंटू 3 के साथ 9 हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट की इंटू सेकंड के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 4 की 2 के साथ 8 हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट रो की इंटू सेकंड कॉलम के एलिमेंटों से करें। यहाँ भी वही मैनर चलना है। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 3 5 जा 15 और 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12। इसके बाद अब ये भी कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट रो की इंटू सेकंड कॉलम के थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4। तो आपने फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से कंप्लीट की। अब इसके बाद सेकंड रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, 2 1 जा 3 2 जा 6। फिर इसके बाद सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। और ये थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई थर्ड, 2 2 जा 4
अब ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, 2 5 ज़ा 10 और फिर 0 की 1 के साथ 0 और 3 2 ज़ा 6। फिर इसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 और सेकंड की सेकंड के साथ 0, थर्ड एलिमेंट की थर्ड के साथ 2 1 ज़ा 2। इसके बाद अब आपके पास एक रो और बची है, थर्ड रो, और जिसकी हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों से करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, 3 1 ज़ा 3, सेकंड की सेकंड के साथ 0, थर्ड की थर्ड के साथ 2 1 ज़ा 2। फिर ये 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 1 3 ज़ा 3, ऐसे ही फिर ये 1 3 और फिर 1, इनको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 17 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 8 होगा, 3 1 और 4, ऐसे ही 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। 3 + 2 और 5, 3 + 3 6 और 5 11 और ये 5। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस बार हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये है ए मैट्रिक्सेस और ये है बी मैट्रिक्सेस। तो ए इंटू बी फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 3 4 1 0 3 और फिर इसके बाद है आपका 3 2 1 1 0 2। तो इंटू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम एलिमेंट से करोगे और फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 3 2 6, सेकंड की सेकंड के साथ 6, 4 1 4। फिर अब सेकंड कॉलम से कर दीजिए, 2 1 2 0 और 4 2 8। इसके बाद अब सेकंड रो का नंबर फर्स्ट कॉलम के साथ में होगा, 3 1 3 और फिर 0 की 0 के साथ 3 1 3। इसके बाद ये 1 1 1 0 3 2 6। तो अब आपने मल्टीप्लाई कर दी है, जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए। ये हो जाएगा 6 6 12 और 12 और 4 16। ये 10 लिख लीजिए, ये 6 लिख लीजिए, ये 7। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी दो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद रखना है कि बनने वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें, जैसे इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, फर्स्ट ए मैट्रिक्स इसका, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें पहले का रो ट्रांसफर होगा, दूसरे का कॉलम। इसका मतलब 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। हमेशा ये प्रोसेस जारी रहेगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का रो ट्रांसफर होगा बनने वाली मैट्रिक्स में और सेकंड का कॉलम। तो इसको लिख लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्सेस हैं, हमें इनका मल्टीप्लाई, तो देखिए हमारे पास ये दो मैट्रिक्सेस हैं, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 और ये है 1 0 3 और इसके बाद आप इसको लिख लीजिए 3 1 2 0। तो इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3 जबकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है। तो हमेशा याद रखें जब भी आप इसकी इंटू करेंगे, रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से होती है, तो नंबर ऑफ रो में 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ कॉलम में 2 ही एलिमेंट है। तो जब तक नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट की फर्स्ट से कर दोगे, सेकंड की सेकंड से, थर्ड एलिमेंट रह जाएगा, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें यहाँ पे नंबर ऑफ रो एलिमेंट्स बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट्स के, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इसे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते।